Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree. So students, recently NABARD Grade 2025 Phase 2 के results जो थे वो डिक्लेयर हुए थे. आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये Phase 2 क्लियर नहीं हुआ एंड दे माइट बी इन दिस डिलेमा कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या किया जाए. क्या हमें इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हमें स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 3 अटेम्प्ट्स 4 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को दे दिए हैं. तो क्या आपका वे फॉरवर्ड होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर वे फॉरवर्ड. आज के इस वीडियो के अंदर हम यही सारी बातों को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर NABARD grade एग्जामिनेशन, it is a must for you to have the previous year questions, decoded syllabus and the component wise strategy, and for that you can download this guidebook free of cost from the description box below. On that note, let us begin. Students, the first and the most important thing is that right now you all might be going through a lot of emotional turmoil. आप लोग को बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि मैम मेरा फेस टू निकल जाएगा, मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा बट नहीं हुआ. सो राइट नाउ यू आर वेरी हाई ऑन इमोशंस और ये काफ़ी डिप्रेसिंग स्टेज भी हो सकती है. बट आई वॉन्ट टू टेल यू ओनली वन थिंग कि जो हो चुका है वी कैन नॉट चेंज इट. वॉट हैपेंड इट हैज़ हैपेंड. आपको लग भी रहा होगा कि मैम ये आप क्या बोल रहे हो, मतलब वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट. येस, आई डू हैव सिंपैथी टुवर्ड्स यू that you might be going through a lot, but at the end of the day we have to accept this truth that what has happened is something that cannot be changed. Now is the time to move on, to think forward. 2-3 दिन हो गए हैं आपका रिजल्ट आए हुए, आपको जितना परेशान होना था आप हो चुके हो. अब ये सोचने का वक्त है कि आगे क्या किया जाना चाहिए. अगर आपका फेस टू नहीं क्लियर हुआ है तो क्या आपको नबार्ड को देना चाहिए एक और अटेम्प्ट, या अगर देना भी है तो किस तरीके से देना है, नहीं देना तो क्या करना चाहिए. ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि whatever emotional turmoil you are going through, please come out of it. If you have not talked to anybody till now, please go and talk to your friends, talk to your family and come out of it. Because again, आप जो भी डिसीजन लें इस इमोशंस के टर्मोइल में रहकर मत लें, बिकॉज वेन वी आर हाई ऑन इमोशंस most of the time our decisions end up being wrong. So please don't take any such decision which you might regret later. So first of all, calm this emotional hurricane down. ठीक है, जब ये इमोशंस का तूफान एक बार थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके बाद में सोच समझ के अच्छे से हर चीज़ को एनालाइज करके और फिर ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा. ठीक है. अब सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या हमें अगला अटेम्प्ट देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए नबार्ड का, वेदर वी शुड इवन सेट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट और नॉट. देखो स्टूडेंट्स, नबार्ड एक बहुत अच्छी जॉब है एंड इट इज़ वर्थ गिविंग. लेकिन अगर इस एग्जाम को आप ऑलरेडी 3 से 4 अटेम्प्ट दे चुके हो, ठीक है, इफ़ यू हैव गिवन एनीथिंग अबव 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा आपके अटेम्प्ट्स हो चुके हैं तो मैं कहूँगी कि अब आप नबार्ड की फुल टाइम प्रिपरेशन मत कीजिए. नो, आपको जितना प्रिपेयर करना था वो पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो. आपने एआरडी ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, आपका नॉन मेरिट सेक्शन ऑलरेडी कवर हो ही चुका होगा. अगर 2 अटेम्प्ट्स आप दे चुके हो देन आई वुड से कि आप इससे ज़्यादा नबार्ड की फुल टाइम प्रिपरेशन मत कीजिए. जो गैप्स हैं ऑफ कोर्स उनको कैसे फिल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी हम सिर्फ इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं कि अटेम्प्ट देना है या नहीं देना. अटेम्प्ट आप डेफिनेटली दीजिए, लेकिन फुल टाइम प्रिपरेशन के साथ नहीं. तो यहाँ पे 2 तरीके के एस्पिरेंट्स होंगे. पहले एस्पिरेंट्स वो होंगे जिन्होंने 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स जो हैं वो नबार्ड के दे दिए हैं. अगर आपने 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स नबार्ड के दे दिए हैं, आई वुड से डोंट डू फुल टाइम प्रिपरेशन. आपको अब फुल टाइम प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है एंड राइट नाउ यू शुड लुक फॉर द बैकअप ऑप्शन. आप प्लीज़ कोई बैकअप ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए. ठीक है. अब ये बैकअप ऑप्शन क्या हो सकता है? देखो स्टूडेंट्स, इन माय ओपिनियन, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पर्सन हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो एक गवर्नमेंट एग्जाम का बेस्ट बैकअप ऑप्शन कभी भी दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि अगेन उस एग्जाम में भी वही अनसर्टेनिटी और वही सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं. राइट. यहाँ पर आपके लिए जो बैकअप ऑप्शन है दैट शुड बी समथिंग आइडियली रिलेटेड टू योर अकेडमिक्स. ठीक है. अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो, यू कैन गो फॉर पीएचडी, या फिर आपका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है यू कैन गो ईदर फॉर द हायर स्टडीज. ठीक है. आप उसी फील्ड के अंदर अपनी हायर स्टडीज को परस्यू कर सकते हैं, और यू कैन गो फॉर एनी अदर
प्राइवेट सेक्टर जॉब, ठीक है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है उसके बेसिस पे। और अगर आपको लग रहा है कि मैम देयर हैज़ बीन अ गैप ऑफ 3 इयर्स 4 इयर्स, तो अब हमें प्राइवेट सेक्टर जॉब्स कहाँ मिलेंगी? स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है उसमें आप अपने आप को थोड़ा सा बस अपस्किल कर लो। यूडेमी के थ्रू या बहुत कॉर्सेरा के थ्रू आप किसी भी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा अपस्किल करो और उसके बाद में इन जॉब्स के लिए अप्लाई करो। लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्रोफाइल, ग्रेट वे टू अप्लाई फॉर दैट, ठीक है। यू कैन कनेक्ट बैक टू योर कॉलेज फ्रेंड्स और योर कॉलेज क्लासमेट्स, ठीक है। किसी भी तरीके से हो सके तो आप प्लीज़ एक प्राइवेट सेक्टर जॉब ले लीजिए या अपनी हायर स्टडीज़ को आप परस्यू कर सकते हैं, राइट। इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट एंड इफ़ यू वांट टू डू एमबीए, यू कैन डू दैट ऑल्सो। बट अभी एक गवर्नमेंट जॉब का बैकअप ऑप्शन एक दूसरी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, इन माय ओपिनियन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन मोर देन 2 अटेम्प्ट्स फॉर नबार्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको अब फुल टाइम प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इट इज बेटर दैट यू लुक फॉर सम स्टेबल बैकअप ऑप्शंस, राइट। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास फाइनेंशियली एज वाइज अभी टाइम है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम्स को और दे सकता है, या जो अभी जिसके मन में ये है कि नो, राइट नाउ आई डोंट वांट टू अपीयर इन एनी प्राइवेट सेक्टर इंटरव्यू, आई वांट टू सिट ओनली फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है। अगर ऐसी आपको लगता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ही प्रिपेयर करना है, तो दूसरे क्या गवर्नमेंट एग्जाम्स हो सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है। कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए हम उसके बारे में भी बात करते हैं। बट बिफोर दैट let us talk about this second category of students जिनके अभी तक नबार्ड के एग्जाम में 2 से कम अटेम्प्ट्स हुए हैं, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था, जिन्होंने बस जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आरबीआई की कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की कर रहे थे, और जिन्होंने सिर्फ इस एग्जाम को देखने के लिए कि कैसा पेपर होता है उन्होंने इस अटेम्प्ट को दिया था। स्टूडेंट्स, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, ठीक है, आपने 2 से कम अटेम्प्ट्स दिए हैं, बट अगर आप फेज 2 तक पहुंचने को मैनेज कर पाए, इफ यू हैव रीच टिल फेज 2, आपका फेज 1 क्लियर हुआ है, आप फेज 2 तक पहुंचे हो, देन आई वुड से कि आपको एक और अटेम्प्ट फुल टाइम नबार्ड को देना चाहिए, बिकॉज यू हैव हाई चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम, ठीक है। आपको एक और अटेम्प्ट एटलीस्ट फुल टाइम प्रिपरेशन को यहाँ देना चाहिए। बट बिफोर यू गिव अ फुल टाइम और अ फुल ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन टू दिस एग्जाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीअसेस योर अटेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सीधा बुक्स उठा के पढ़ने मत बैठ जाना, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ नो यूज़ एट ऑल, ठीक है। प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए, चाहे वो आपका 2025 का पेपर ही क्यों ना हो। प्लीज़ पिक अप द पेपर एंड सी व्हाट वेंट रॉन्ग, गलती कहाँ हुई थी। बहुत से बच्चे मुझे ऐसे पता है जिन्होंने अपना फेज़ 1 एग्ज़ाम दिया था, बट फेज़ 1 एग्ज़ाम उन्होंने 15-20 दिन की तैयारी से दे दिया, लकीली उनका पेपर निकल गया। फेज़ 2 के लिए उनकी कोई तैयारी नहीं थी। सो इफ़ यू वर अमंग दोज पीपल, तो आप प्लीज़ पहले फेज़ 2 की तैयारी कीजिए, अपने फॉर्डर मटेरियल को क्रिएट करना, उसको लर्न करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, ठीक है। फेज़ 1 के लिए अच्छे से तैयारी करना ताकि लक पे ये आपका डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। जो भी आपकी कमी थी कि आपको लग रहा है कि करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थे, या फिर मैम हमने फेज़ 1 तो आरबीआई के भरोसे हमारा निकल गया था, सेम सेम जीए था इसलिए, लेकिन फेज़ 2 के अंदर द एआरडी पार्ट वाज नॉट प्रिपेयर्ड, जो भी आपके रीजंस हैं, प्लीज रीअसेस योर अटेम्प्ट्स एंड whatever shortcomings you see उस पे प्लीज काम कीजिए। और ये होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के, स्पेशली 2025 का जो आपने पेपर दिया है, पेपर को अपने सामने रखो, हर एक क्वेश्चन को देखो कि यार ये वाला क्वेश्चन मैंने क्या इसमें आंसर लिखा था, व्हाट वाज माय आंसर, वेदर आई वाज राइट और रॉन्ग, वेदर आई मेड अ गेस हियर और नॉट, वेदर माय गेस वाज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पर पहले रीअसेस करनी है और उसके बाद ही अटेम्प्ट देना है। अगर बिना रीअसेस करे सीधा बुक्स उठाकर आप दूसरा अटेम्प्ट देने बैठे हो, इट इज गोइंग टू बी ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू गिव योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। देन अब हमारी एक और कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स रह गए हैं, वो हैं ये वाले जिनको गवर्नमेंट एग्जाम्स ही देने हैं, जिनको अभी ये है कि नो वी हैव द गुड फाइनेंशियल बैकिंग, वी हैव द अमाउंट ऑफ टाइम, वी हैव द लिबर्टी इन टर्म्स ऑफ आवर एज ऑल्सो, सो वी वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर सम मोर ईयर्स फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स ओनली, राइट। अगर आप इस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में फॉल करते हैं, देन लेट मी टेल यू कि अगर आप दूसरे एग्जाम्स को देना चाहते हो, ओके फाइन, आप दे सकते हो, बट before you jump to other exams, there are few things that you have to keep in mind. First of all,
थिंक दैट डू आई हैव टाइम, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप एक और कंप्लीटली न्यू एग्जाम के लिए तैयारी करोगे? जिस भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हो, क्या वो जॉब आपको इंटरेस्ट करती है, क्या वो रियली आपकी प्रायोरिटी है, या फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली सिचुएशन में आके आप सिर्फ तैयारी करने बैठ गए हो? ठीक है, देन आर यू रेडी टू फेस अनदर सेटबैक? क्योंकि देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का बेस्ट बैकअप ऑप्शन दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होता, उसमें भी वही अनसर्टेनिटीज हैं, उसमें भी वही रिस्क हैं। आप क्लियर करोगे नहीं क्लियर करोगे, क्या आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, एज वाइज इतने इतने रेडी हो कि आप एक और सेटबैक फेस कर सको इन केस ऑफ द वर्स्ट, लाइक एक वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर अगर आपका नहीं क्लियर होता बाई चांस, तो आप क्या करोगे? ठीक है, देन डू यू हैव द पैशन टू फॉलो दिस ड्रीम? क्या आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए रियली इतना पैशनेट हो, या फिर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि यार कोई और चॉइस नहीं है, प्राइवेट सेक्टर अच्छा नहीं लगता, या लोगों ने या आपकी सोसाइटी ने आपके दिमाग में ये बात डाल दी कि नहीं यार प्राइवेट में क्यों जाना है, आपको तो गवर्नमेंट में ही जाना है? एंड लास्टली, आर यू इवन एलिजिबल? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए आइडियली 2 से 3 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, 1 या 2 अटेम्प्ट्स तो एटलीस्ट लग जाते हैं। मेक श्योर कीजिए कि इन टर्म्स ऑफ योर एज यू आर एलिजिबल, सो जस्ट मेक श्योर दैट आर यू इवन एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम और नॉट। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद, इन सारी बातों के ऊपर सोच विचार करने के बाद ही आप एग्जाम्स की तैयारी करिए। और अगर अभी तक आप नबार्ड की तैयारी कर रहे थे, सो हियर आई हैव लिस्टेड डाउन फ्यू एग्जाम्स दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर। You can prepare for RBI Grade B. This is one of the best backup option, as 80% of syllabus for both NABARD and RBI is absolutely same. Apart from that, you can prepare for other regulatory bodies like ADAI Grade A and SEBI Grade A. अगर मैं बात करूं आरबीआई की, सो हेयर यू कैन सी फेज 1 के अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए बिल्कुल सेम है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फेज 2 के अंदर बिल्कुल सेम है। ईएसआई दोनों एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल सेम है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आप पढ़ोगे, इस मैनेजमेंट पार्ट को आप डिसीजन मेकिंग में भी यूज कर सकते हो, जो कि आपका फेज 1 में यूज होगा। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है, इफ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड, अगर आपने नबार्ड की तैयारी अच्छे से करी है, तो सिर्फ एक और कंपोनेंट है जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का स्टैटिक पार्ट प्लस इसका करंट अफेयर्स पार्ट, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। अदरवाइज आरबीआई और नबार्ड का 80% ऑफ द सिलेबस बिल्कुल सेम है, चाहे वो फेज 1 का हो चाहे वो फेज 2 का हो। ठीक है, तो आप आरबीआई को अपना एक बैकअप ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने काफी डिटेल के अंदर बात करी कि अगर आपका फेज 2 क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर यू। एंड ऑन दैट नोट, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, बट बिफोर आई डू दैट, students, if you are interested in any paid mentorship for NABARD or for RBI, then you can visit our website edutab.in. We have dedicated courses for the NABARD Grade A 2026 exam. First of all, we have the NABARD Grade A Gold course, and as part of this Gold course, you are going to get the complete mentorship for phase 1, phase 2 and the interview part. Apart from that, we have the Silver course, and as part of the Silver course, you are going to get the complete mentorship for phase 2 and interview. And for those of you who are preparing on their own, we have the phase 1 and phase 2 test series as well. So students, these are the deliverables that are currently available on our website. On that note, students, I am ending this session here. I hope this was helpful. Thank you so much, and I wish you all the very best.